लास्ट वीडियो में हमने 3 टेक्निक्स देखी थी जिनके थ्रू हम अपने होम लोन का टेन्योर और अपना इंटरेस्ट का पे आउट भी बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि फाइनेंशियली या मैथमेटिकली देखोगे तो होम लोन को कभी भी प्रीपे नहीं करना चाहिए। तो सेम एग्जांपल में कंटिन्यू करके देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। तो बेसिकली हमने देखा था 1 करोड़ का लोन 8% इंटरेस्ट रेट पे 30 ईयर्स के लिए लिया है। और अब देखते हैं कि अगर हम प्रीपे नहीं करते और वही अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं जो 12% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो पहले ऑप्शन में हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन दूसरे ऑप्शन में हम एक ईएमआई एक्स्ट्रा देते हर साल। तो बेसिकली 73,000 हम 30 साल तक देते रहते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसका मतलब है 22 लाख हम इन्वेस्ट कर देंगे और रिटर्न आएगी 1.77 सीआर। हम सेविंग्स केवल 43 लाख की कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन में आते हैं 6% स्टेप अप। यहाँ पे हम 65 लाख की सेविंग कर रहे थे। इस केस में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं सारा पैसा तो 48 लाख रुपीस हम इन्वेस्ट करेंगे और हमारी रिटर्न बनेगी ऑलमोस्ट 4 करोड़। और तीसरा ऑप्शन जहां हम बोल रहे थे कि आप सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर दो, हम लोग 85 लाख इंटरेस्ट में बचाने वाले थे, लेकिन इस केस में हम वो 58 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड में, जो हमें देगा ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीस। अब आप खुद ही देख लो कि आपको तीनों केसेस में म्यूचुअल फंड ही एक बेटर रिटर्न बना करके दे रहे हैं। और कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लो।